स्वागत है। दोस्तों कन्वर्जेंस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम लोग कंटिन्यूअस जो परसेंट का टॉपिक कर रहे थे उसी पे दोबारा से बात करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी एक दो सेशंस और होंगे परसेंट में और इसके बाद हम लोग किसी और चैप्टर में चलेंगे। अब क्वेश्चन सेशन में हम लोग थे, बेसिक क्वेश्चन सब यही कर रहे हैं और सबसे पहले आपको ये कहना चाहेंगे कि जब भी आप हमारे चैनल को देखते हैं और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करें। साथ में ही नए नए वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि क्या होता है कि चैनल को आप जब सब्सक्राइब कर लेते हैं तो और बेल आइकन दबा रहता है तो आपको जब भी हम नया वीडियो डालते हैं तो ऑटोमेटिक आपको वो वीडियो मिल जाता है। दोस्तों परसेंटेज के सेशन में हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं। इससे पहले हमने कुछ बेसिक वीडियो डाले हैं, तो आपको जब भी कोई रेशियो वगैरह नहीं समझ में आए तो आप पिछला वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि पिछला वीडियो देखेंगे तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं एक नए पैटर्न के क्वेश्चन के साथ। पीछे हमने 5 वीडियो देखे थे, छठे वीडियो में हम लोग देखते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ कि क्या करना चाह रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन और क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी हम लोग नया क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन को रहता है कि आप थोड़ा सा गौर से समझने का कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कोई फैमिली है जो 25 किलो चावल एज्यूम करता है, 25 किलो चावल जो है कंज्यूम करता है और 9 किलो गेहूं कंज्यूम करता है। ठीक है, जिसका इसको खर्च कितना है 350 रुपये, 350 रुपये खर्च पर उपयोग कर पा रहा है। ठीक है, यदि चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% हो, यानी चावल जो है हमारा सस्ता है, गेहूं का सिर्फ 20% पे मिल रहा है और गेहूं के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है क्वेश्चन में कि चावल का मूल्य जो था वो गेहूं के 20% था, लेकिन बढ़ किस में रहा है, गेहूं में बढ़ रहा है, चावल में नहीं बढ़ रहा है। गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो परिवार कितना चावल कम खरीदेगा। अब दाम बढ़ रहा है किस में, गेहूं में बढ़ रहा है, लेकिन परिवार खरीद क्या कम रहा है, चावल कम खरीदेगा कि खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो सबसे पहले 20% क्या हो रहा है, गेहूं का दाम आपका घट रहा है, 20% से आपका गेहूं का दाम जो है वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 20% का मतलब क्या हो गया, 20% का मतलब हो गया हमारा कितना 1/5। 20% से बढ़ रहा है फिर भी, और यहाँ पे 20% है गेहूं के बराबर। तो अभी हम लोग जो ये 20% ले रहे हैं वो चावल के मूल्य को ले रहे हैं, चावल का मूल्य जो है गेहूं के मूल्य का 20% है, इसके लिए ले रहे हैं। ठीक है, यानी यदि चावल का मूल्य 1 यूनिट है तो गेहूं का मूल्य कितना है 5 यूनिट है। ठीक है, तो चावल का जो है हमारा यदि 1 यूनिट प्राइस है तो गेहूं का हमारा क्या है 5 यूनिट प्राइस है। अब देख रहे हैं कि हम यहाँ पे चावल कितना खरीद रहे हैं, 25 किलो खरीद रहे हैं। तो 25 किलो खरीद रहे हैं, इसका मतलब चावल पे हमको जितना पैसा खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा है 25 यूनिट खर्च हो रहा है। और गेहूं हम खरीद कितना रहे हैं 9 किलो खरीद रहे हैं, तो 9 किलो खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि 9 गुना 5 45 यूनिट खरीद रहे हैं, तो 45 यूनिट खर्च कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 25 और प्लस 45 यूनिट मिलके हमारा कुल प्राइस कितना हो जाता है 350 हो जाता है, क्योंकि हम टोटल खर्च कर रहे हैं 350। ठीक है दोस्तों, तो इसको जोड़िए तो कितना हो गया 25 45 हो गया हमारा 70। 70 का मतलब यदि 350 है, यानी 1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से 350 कैंसिल आउट कर दीजिए तो 1 का मतलब हो गया हमारा कितना, 1 का मतलब हो गया हमारा 5 रुपये। यानी चावल का प्राइस हमारा कितना आ गया। अब इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। अब चावल और गेहूं का प्राइस आ गया कितना था 350 था टोटल का। हमने क्या किया कि 20% था चावल का मूल्य, चावल का मूल्य हमारा क्या था 20% था, तो 20% का मतलब हुआ 1/5। यानी यदि चावल का मूल्य 1 रुपया है तो गेहूं का मूल्य कितना है 5 रुपया है। अब दोनों को बैठा दिया, हमने चावल 25 किलो खरीद रहा था, यानी 25 गुना 1 यूनिट हो गया, और गेहूं 5 किलो खरीद रहा था तो हमारा यूनिट हो गया 5 गुना, गेहूं 9 किलो खरीद रहा था तो गेहूं का प्राइस हमारा 5 यूनिट था और 9 किलो खरीद रहा था, तो हो गया हमारा कितना 45। यानी टोटल जोड़ के हो गया हमारा 70 यूनिट, और टोटल पैसा हम खर्च कर रहे हैं
350। टोटल पैसा हम खर्च कर रहे हैं 350, यानी 1 यूनिट का मूल्य हो गया 5 रुपए। अब गेहूं का हमारा चावल का हमारा क्या था, 1 यूनिट था, और गेहूं का हमारा क्या था, 5 यूनिट था। ठीक है दोस्तों, तो अब चावल का हमारा 1 यूनिट के हिसाब से हमारा आ गया 5 रुपया, और गेहूं का हमारा 5 यूनिट के मतलब से आ गया 25 रुपए। अब क्वेश्चन में हमें चावल को कह रहा है क्या, कांस्टेंट रखने के लिए। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। और गेहूं का मूल्य जो है हमारा दोस्तों 20% से इंक्रीज कर रहा है। ये कितना से कर रहा है, 20% से इंक्रीज। तो गेहूं का मूल्य यदि 20% बढ़ाते हैं तो 25 का 20% क्या हो जाएगा, 25 का 1/5। 1/5 का मतलब हो गया कितना, 5, यानी 20% इंक्रीज करने पे ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है हमारा कि कितना चावल कम खरीदेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि गेहूं पहले 9 किलो जो खरीद रहा था, वो सेम टू सेम गेहूं जो है 9 किलो का 9 किलो ही अभी भी खरीद रहा है। तो यदि गेहूं 9 किलो का 9 किलो खरीद रहा है, यानी टोटल खर्च हमको कितना पड़ गया इसका, 9 केजी पे 9 केजी पे पड़ गया 270 रुपए। अब सवाल में ये कह रहा है कि हमको खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 350 है यही हमको खर्च होना चाहिए। तो गेहूं का मूल्य बढ़ने के बाद 270 रुपए हमको किस पे खर्च पड़ रहा है, गेहूं पे पड़ रहा है। अब इसको हटा दीजिए, कितना हो गया, तो गेहूं का मूल्य हटा दिए तो ये बचा हमारा 80 रुपए। यानी ये जो 80 रुपए है वो किस पे खर्च हो रहा है, हमारा चावल पे खर्च हो रहा है। ये 80 रुपया जो है हमारा खर्च हो रहा है चावल पे। और प्रति किलो चावल हमको कैसे मिल रहा है, अभी 5 रुपया। एक कांस्टेंट था, नहीं बढ़ा था नहीं घटा था। यानी टोटल चावल अब हम कितना ले रहे हैं, 80 में 5 से भागा दे दिए तो हो गया कितना, 16 किलो हो गया। यानी अब 16 किलो ले रहे हैं। पहले कितना ले रहे थे, पहले ले रहे थे हम लोग 25 किलो ले रहे थे। पहले हम लोग 25 किलो ले रहे हैं, अब 16 किलो ले रहे हैं। तो जब 16 किलो अब ले रहे हैं तो घटा कितना, हमसे पूछा जा रहा था कि कितना कम खरीदेगा, तो घटा कितना, 25 से 16 रिड्यूस कर दीजिए तो कितना बच गया हमारा, 9 केजी। 9 केजी हम कम खरीद रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबा रहेगा तो जब भी हम नया वीडियो डालेंगे किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आपको ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। ऑटोमेटिक मिलता रहेगा मतलब हो गया कि आप पे नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपका कोई सेक्शन छूटेगा नहीं। हम प्रयास करेंगे कि हर एक टाइप का CGL लेवल का, SSC GD लेवल का, SSC का, या फिर HSL CHSL का, ये सारे एग्जाम को टारगेटेड जो है ना, सारा लेवल टाइप का क्वेश्चन डालेंगे हम हर टॉपिक में। तो अभी परसेंट चल रहा है तो परसेंट को थोड़ा सा सीरियसली आप लोग देखेंगे, और अगले वीडियो में भी परसेंट ही रहेगा। फिर हम लोग जब परसेंट का टाइप्स खत्म होगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चीज देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों नए क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं। ये सवाल कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं तथा 20% मत जो है अवैध हो जाता है। जब भी आप लोग देखे होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे कि चुनाव जब भी होता है तो कुछ ना कुछ वोट जो है वो क्या होता है, खराब हो जाता है। तो वो वही अवैध मत हुआ, 20% मत अवैध हो जाता है। यदि विजेता को वैध मतों का 70% मिले, जो जीत रहा है, जितना जेन्युइन वोट गिरा, जो भी वैध मत रहा, खास करके अब तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाली वोटिंग हो रही है तो उसमें आपको ये समस्या आना अब कम हो गया है। वैसे ये समस्या अब नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे बैलेट का होता है उसमें क्या होता है, तो लोग एक जगह के बदले 2 जगह मोहर मार देते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो उस वोट को कंसीडर नहीं किया जाता है। वो जो बोर्ड होते हैं काउंटिंग वाले, वो कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 70% जो वैध मत हुआ वो जो है विजेता को मिल रहा है, यानी जो जीत रहा है उसको। और विजेता जो है हमारा 96 मत से जीत पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कंडीशंस में हमारा ज्ञात क्या करना है, वैध मतों की संख्या ज्ञात करें, और मतदाताओं की कुल मतदाताओं की जो मतदाता सूची में था उसकी संख्या ज्ञात करें। 2 बातें पूछी जा रही है। एक पूछी जा रही है कि वैध मत कितना है, और दूसरा पूछा जा रहा है कि जो मतदाता थे सूची में
वो टोटल कितना थे ये बताना है हमें। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मान लेते हैं कि मतदाता सूची में जो था हमारा 100%, 100% या 100 यूनिट वोटर था। अब इसका 20% वोट जो है हमारा वो क्या होता है, 20% वोट जो है अवैध हो जाता है। यानी वैध मत हमारा कितना हो गया 80%, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ 20% वोट जो है हमारा वो क्या हो गया, अवैध हो गया। मतलब 20% वोट जो है वो काउंटिंग लेस हो गया। अब जो है हमारा ये जो 80% जेन्युइन वोट हुआ, इसमें से एक विनर का सेक्शन हो गया जो 70% इसको मिल रहा है, और एक जो हार गए होंगे, जो पराजय जिनको मिला होगा उनका हो गया। तो रेस्ट वोट कितना बचेगा, 30% बचेगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप का क्या होता है 100% होता है। तो ये जो 80% वैध मत बचा, वैध मत जो है अपने आप का क्या हो गया 100% हो गया। अब इसको मिला कितना, तो इसको मिला 56 यूनिट और इसको मिला कितना 24 यूनिट। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस कितना आया, दोनों में डिफरेंस आ गया हमारा कितना का, 56 से 24 घटा लीजिए तो कितना का आ गया 32 यूनिट का। जीतने वाले और हारने वाले में कितना का डिफरेंस आ गया, 32 यूनिट का आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 32 यूनिट है इसी से वो जो जीता है, जो भी प्रत्याशी जीता है वो इसी 32 यूनिट से जीता है, और उसको क्या मिल रहा है 9600 वोट अधिक मिल रहा है, 9600 मत से वो जीत रहा है, विजयी हो रहा है। यानी ये 32 का मतलब हो गया 9600। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए तो एक यूनिट का कितना मतलब हो गया, एक यूनिट का मतलब हो गया 300। 32 से 96 को काटे तो 3 से कटा, 2 जीरो का 2 जीरो आ गया, इसको इस 32 से कैंसिल आउट कर दिए। ये 32 हमारा कहां से आया, 54 - 24 आ गया। ठीक है, तो अब पूछ क्या रहा था कि वैध मतों की संख्या क्या है, तो वैध मत हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा वैध मत है 80%। तो वैध मत 80% है, 80% यानी 80 यूनिट है, तो 80 गुने 30 हो गया हमारा क्या वैध मत, वैलिड वोट हो गया हमारा 80 गुना 30। अब ये कितना हो गया, 30 नहीं है 300 है, एक यूनिट का मतलब हमारा 300 हो गया। ठीक है, तो हो गया कितना 24,000। अब कह रहा है टोटल वोट कितना था, तो टोटल जो मतदाता सूची में जो संख्या थी, मतदाताओं की कुल मतदाताओं की जो संख्या थी वो टोटल वोट हो गया। तो टोटल वोट हो गया हमारा कितना 100 यूनिट हो गया, तो 100 इंटू 300 यानी कितना हो गया, 3 पे 4 शून्य दे दीजिए, यानी 30,000 हो गया। यानी टोटल वोट हमारा जो था वोटर लिस्ट में वो था 30,000 था, और 2400 वोट 20% इसका, 30,000 का 20% 6,000 जो कट गया, 24,000 हमारा टोटल वैध मत हुआ, 24,000 हमारा टोटल वैध मत हुआ। और ये वैध मत जो है हमारा उसका 70% मिला है विजेता को। और इसी क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि विजेता को कितना मिला, तो आपको एक यूनिट का मतलब हो गया 300, यहीं पे लिख देते हैं विनर को कितना मिला, तो 70 ये कितना है 56 यूनिट मिला है इसको, विनर को कितना मिल गया है हमारा 56 यूनिट मिल गया है। तो ये हो जाता है हमारा कितना 56 गुना 300। और यदि पूछता है कि जो हारा उसको कितना मिला, तो उसको मिल जाता है आपको 24 गुना 300। क्वेश्चन में वेरिएशन ला सकता है, बेसिक कंसेप्ट हुआ कि ये जो टोटल वोट था उसको हमने 100 यूनिट माना, उसमें से 20% आपका घट गया, यानी 100 से 20% घटाएंगे तो 80% बचेगा, यानी 80 यूनिट बच गया। अब 80% का जो है विजेता को 70% मिल रहा है, तो 80% का 70% यानी 80 यूनिट का 70% यानी 56 यूनिट उसको मिल रहा है, और जो भी हारे हैं उनका मिल रहा है 80 का 30% यानी 24 यूनिट मिल रहा है। दोनों का डिफरेंस है 32 यूनिट का, तो 32 यूनिट का डिफरेंस का मतलब हो गया कि उनको मिल रहा है कितना, 32 यूनिट का मतलब 9600 मिल रहा है, यानी एक यूनिट का मतलब 300 हो गया। तो जीतने वाले ये टोटल वैलिड वोट हो गया हमारा 80 यूनिट इंटू 300 यानी 24,000, टोटल वोट हो गया हमारा 56 इंटू 300 यानी 30,000। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में यदि कोई दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में यदि दिक्कत हो या फिर परसेंट का कोई भी और प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हम कभी भी कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों हमारा नया क्वेश्चन है, जो किसी सेल्समैन को
12% का कमीशन दिया जाता है किसी भी गुड्स पे। वो जो बेचता है, कंपनी का जो भी प्रोडक्ट बेचता है, वो यदि 15,000 तक का प्रोडक्ट बेच लेता है तो उसको क्या होता है कि 12% कमीशन दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, 12% कमीशन दिया जाता है। लेकिन 15,000 के बिक्री, ये जो था लिमिट था 15,000 तक के बिक्री का। लेकिन वही सेल्समैन यदि 15,000 के ऊपर बिक्री करता है, इसके ऊपर यदि बिक्री करता है, तो उसको 1% अतिरिक्त बोनस दिया जाता है। यानी उसको एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है कि आपने टारगेट से ज्यादा बेचा, इसके लिए बोनस दिया जाता है। इस प्रकार जो है वो जो एजेंट है वो हमारा कितना कमा रहा है, 7650 रुपए कमा रहा है। अब पूछ रहा है कि टोटल सेल कितना हुआ, तो कुछ कमीशन इसको 15,000 तक के सेल पे मिला होगा, जो किससे मिला होगा, 12% के तरफ से मिला होगा। और कुछ सेल जो होगा 15,000 प्लस के हिसाब से मिला होगा, जो 1% एक्स्ट्रा बोनस के साथ मिला होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हमको 15,000 रुपए पर जो है एक कमीशन रेट है कितना, 12% का। और 15,000 से प्लस जब हो जाता है हमारा, 15,000 से जब प्लस हो जाता है तो इस पे हमारा क्या है, 13% है। यदि हम मान लेते हैं कि ये जो कमीशन 1% जो एक्स्ट्रा दे रहा था, वही यदि इस 15,000 पे भी देता, यदि ये जो 15,000 है इस पे भी यदि ये 1% बोनस देता, तो यहाँ पे यदि 13% देता तो एक्स्ट्रा कितना पैसा मिलता। तो यहाँ पे यदि इसका 1% निकालते हैं 15,000 का, तो कितना एक्स्ट्रा हो जाता, 15,000 का हो जाता है एक्स्ट्रा 1% 150 रुपये। इस प्रकार यदि इस पे एक्स्ट्रा देता तो हमारा जो 7650 रुपया मिल रहा है, वो 7650 नहीं मिलके कितना मिलता, 150 रुपया इसमें एक्स्ट्रा जोड़ देते, यानी कितना मिलता, 7800 रुपया मिलता। ठीक है दोस्तों, ये 7650 के जगह पर कितना मिल जाता, 7800 रुपया मिल जाता। तो दोस्तों इस हिसाब से क्या हो जाता, 7800 रुपया हमारा पेमेंट, ये जो है सेल्समैन का बनता। ये जो 7800 रुपया बनता, वो क्या बनता, टोटल जो अमाउंट था, जो भी टोटल सेल था उसका कितना परसेंट होता, 13%। यानी 13%, यहाँ पे हमने 1% एक्सीड करा दिया है कि 12% था, और यदि 1% एक्स्ट्रा इस पे भी 13% मिलता, 1% बोनस इस पे भी मिलता, तो हमारा कितना हो जाता, 13% हो जाता इन होल सेल पे। और ऐसा यदि होता तो हमें कमीशन जो सेल्समैन को था वो कितना मिल जाता, 7800 रुपया मिल जाता। तो हम इस पे कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 7800 रुपया हो गया हमारा कितना, 13%, यानी 100% कितना हो गया, जस्ट सिंपल है, 13 से 78 को कैंसिल आउट कीजिए, 00 दीजिए, बात खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कितना हो गया, 600 पे हो गया 00, तो हो गया 60,000 रुपया। यानी टोटल सेल जो था हमारा वो कितना था, 60,000 रुपया था कंपनी का। ठीक है दोस्तों, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको नया वीडियो जब भी हम डालेंगे मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि गेहूं के मूल्य में 30% का कमी हो जाए, यानी गेहूं का जो मूल्य है वो 30% से घट रहा है, तो खर्च में कितना प्रतिशत हम वृद्धि कर लेंगे, जिससे हमारा जो खर्च हो रहा है, जो पैसा खर्च हो रहा है, जो व्यय हो रहा है, उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमारा गेहूं का जो मूल्य था वो क्या हो रहा है, 30% से घट रहा है, और खर्च पूछ रहा है कि कितना हम बढ़ा देंगे, कितना प्रतिशत बढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो गेहूं का मूल्य पहले हमारा जो था वो कितना था, मान लेते हैं पहले से हमारा मूल्य जो था वो 100% था। अब जो है हमारा मूल्य कितना घट गया है, बढ़ गया है, तो 30%, एक सेकेंड दोस्तों, कमी हो रहा है, घट रहा है हमारा, ठीक ना। तो 30% घट रहा है, यानी कितना हो गया, 70% हो गया। और कह रहा है कि इसमें कितना वृद्धि कर दिया जाए, खर्च जो हम पहले कर रहे थे, जिससे क्या हो कि हमारा खर्च पे किसी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े। तो पहले हम 100 रुपए का गेहूं खरीद रहे थे, अब उसका मूल्य हो गया है 70 रुपया, लेकिन हमको खरीदना कितना का है, 100 का ही खरीदना है। यानी यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, 30 रुपए का आ रहा है।
यानी 30 रुपए का हमको एक्स्ट्रा गेहूं खरीदना है। किस रेट में? 70 रुपए के रेट में। यानी कितना परसेंट वृद्धि कर देंगे? 30/70 गुना 100 कर लेंगे। पहले एक बार और से देख लेते हैं इसको। कह रहा था कि 30% जो है गेहूं का मूल्य घट गया, यानी 100 पहले यदि गेहूं का मूल्य था तो कितना हो गया? 70 यूनिट हो गया। अब क्या कह रहा है कि हमारे खर्च पे कोई प्रभाव नहीं डालना है, यानी जितना हम खर्च कर रहे हैं उतना हम करेंगे, दाम घटे या बढ़े उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। यानी 70 रुपए में तो उतना गेहूं जितना हम यूज कर रहे थे उतना मिल ही रहा है, लेकिन 30 रुपए जो हमारा एक्स्ट्रा मिल रहा है उसका भी हम उसी रेट पे गेहूं ही खरीद लेंगे। तो कितना 30 रुपए का एक्स्ट्रा गेहूं खरीदेंगे? तो 30/70 गुना 100 कर देंगे। हो गया कितना? 300/7%। इतना प्रतिशत हमको खर्च में वृद्धि करना होगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना हो गया? 28, 2 30 हो गया, तो 2 हो गया 14 और 6/7%। यानी यदि कोई व्यक्ति जिस वस्तु का दाम 30% से घट रहा है उस वस्तु में उतना ही पैसा यदि कंज्यूम करना चाहे तो वो 42.6/7 या फिर 300/7% एक्स्ट्रा खरीदेगा तो उसको सेम टू सेम उतना ही प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, दाम घटने में कभी कभी क्या होता है, लोग स्टॉक थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, उपलब्धता मार्केट में ज्यादा रहता है तो लोग घर में जमा कर लेते हैं, इस तरह की बात हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन जैसा लग रहा है, ठीक है दोस्तों, लेकिन ये सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन नहीं है हमारा। ठीक है, कह रहा है क्या कि यदि गेहूं के मूल्य में 30%, ये 30% की कमी आ जाए, लास्ट क्वेश्चन में भी हमारा था कि गेहूं के मूल्य में 30% की कमी आ जाए, तो यहां तक का तो हमारा सेम प्रोसेस होगा। यदि पहले से दाम 100 रुपया था, अब 30% कम हो गया, यानी ये 70 रुपया हो गया। ठीक है, कमी आ जाए तो खर्च को कितना प्रतिशत कम या अधिक किया जाए जिससे खर्च में 10% का कमी आए। तो खर्च में 10% का कमी आने के लिए कितना खर्च करना है हमको? 90 रुपया खर्च करना है। 10% कम करेंगे, यानी पहले 100 कर रहे थे तो अब 10% कम करेंगे, इसका मतलब हो गया कितना? 90% खर्च करेंगे, यानी 90 यूनिट खर्च करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये जो चीनी का मूल्य था, पहले जो 100 चल रहा था वो अब कितना हो गया? 70 हो गया। ये गेहूं का जो मूल्य था, पहले जो 100 यूनिट पे था, 100 यूनिट का गेहूं मिल रहा था, वो अब 70 यूनिट का ही मिल रहा है। ठीक है, अब हमको खर्च कितना करना है? 100 रुपया पहले कर रहे थे, दाम घट गया तो थोड़ा सा चाह रहे हैं कि पैसा भी बचा लें। ठीक है, तो पैसा बचाने के क्रम में हमको कितना खर्च करना है? 90 रुपया का खर्च करना है, या 90 यूनिट का खर्च करना है। यानी हमको एक्स्ट्रा कितना का खर्च खरीदना है? 20 रुपए का एक्स्ट्रा खरीदना है, क्योंकि 70 में ही हमको ये पुराना चीनी मिल जा रहा है, यानी एक्स्ट्रा खरीदना है। यानी यहाँ जो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कम या अधिक किया जाए, तो कम तो हम करेंगे नहीं, क्या करेंगे? अधिक करेंगे। तो अधिक कितना करेंगे? 20 रुपए का चीनी किस रेट से खरीदेंगे? 70 के रेट से खरीदेंगे। 20 रुपए का जो चीनी है वो हम इस रेट से खरीदेंगे, 70 के रेट से खरीदेंगे। कितना परसेंट हमको वृद्धि हो गया? तो गुना 100 कर देते हैं, कितना हो गया? 200/7%। तभी हमारा कितना आया था? 300/7% आया था। अभी आ गया कितना? 200/7%। यानी अब इसको पूर्णांक में हम लोग कर लेंगे। यानी पहले कह रहा था कि खर्च में हमको कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पे जो ये 90 है वो हमारा 100 का 100 ही रह जा रहा था। हम पहले भी 100 कर रहे थे और घटा दाम तो हम ज्यादा खरीद ले रहे थे, उसमें किसी तरह का हम कमी नहीं कर रहे थे। अब सोचे क्या कि जो 100 का चीनी ये गेहूं जो है, 100 का गेहूं जो है हमें यदि 70 रुपया में मिल रहा है तो हम क्या करें? कुछ पैसा बचा लें। तो कुछ पैसा कैसे बचा लेंगे? तो कुछ कम खर्च करेंगे, यानी हम 90 रुपया का ही खरीद रहे हैं। यानी क्या हुआ कि जितना माल हम खरीद रहे थे 100 यूनिट पे, उतना हमको 70 में मिल रहा है, यानी 20 यूनिट का हमको ज्यादा माल लेना है। यानी कितना परसेंट ज्यादा माल लेना है? 200/7% ज्यादा माल लेना है। ठीक है दोस्तों, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। और आपको एक बार और याद दिलाना चाहेंगे कि बेसिक का इससे पहले भी हमने कई वीडियोस डाल चुका है। ये हमारा छठा एक क्लास है, तो छठा क्लास है, यानी इससे पहले 5 क्लास ऑलरेडी है। बेसिक का भी वीडियो है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, तो आप सारे वीडियो को कंटिन्यूअस देखेंगे
वीडियो के कॉर्नर में हमेशा लिखा होगा कि वीडियो कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा करके वीडियो का नंबर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उसके हिसाब से आप उसे कंपाइल कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, आ गए हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ, और इसमें कह रहा है कि यदि चीनी का मूल्य 30% से बढ़ जाता है, चीनी का मूल्य जो है हमारा वो कितना से बढ़ जाता है, 30% से, तो वो आदमी जो है 40 किलो चीनी कम खरीद पाता है, फिर भी इसका खर्च जो है केवल 10% से बढ़ जाता है, यानी 10% जो है उसका खर्च बढ़ गया। 30% दाम जो है बढ़ा था, जिसके कारण इसने क्या किया, 40 किलो कम खरीदा। 40 केजी कम खरीदने के बावजूद भी इसके खर्च में जो है 10% की वृद्धि हो जाती है। तो पहले व्यक्ति जो है चीनी कितना खरीदता, तो मान लेते हैं पहले व्यक्ति जो है 100 यूनिट चीनी खरीदता था, सिमिलर टाइप्स है। ठीक है दोस्तों, अब जो है 30% बढ़ने के बाद चीनी का कितना मूल्य हो गया, 130 रुपया हो गया। अब आदमी जो है खरीद कितना कर रहा है, 110 रुपये का, क्योंकि खर्च इसका जो है 10% बढ़ गया। यानी ये एक्स्ट्रा कितना का ले रहा है, ये 130 में ये जो गैप्स कितना का ले रहा है, 20 रुपये का ले रहा है, जिसके कारण ये कम जो खरीद रहा है, 40 किलो जो खरीद रहा है कम, वो किस कारण से कम खरीद रहा है, क्योंकि ये 20 रुपया कम का चीनी ले रहा है। ठीक है, किस रेट पे, 20 यूनिट चीनी कम ले रहा है, किस रेट से, 130 यूनिट के रेट से। तो ये कितना हो रहा है, इसको 40 किलो चीनी कम मिल रहा है। तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, यानी 13 यूनिट पे 2 यूनिट चीनी जो है वो कम ले रहा है। तो यही 2 यूनिट जो है हमारा माइनस हो रहा है, कम ले रहा है। ठीक है, 2 यूनिट जो हो गया कितना हो गया, 40 हो गया। यानी 1 यूनिट का मीनिंग कितना हो गया, 1 यूनिट का मीनिंग हो गया हमारा 20। अब पहले जो कंजम्पशन था हमारा, यही ये जो 100 था बढ़ के ये 130 हुआ है ना, तो ये तो रेट बढ़ा है ना, कंजम्पशन तो सेम टू सेम रहा। यानी ये 13 यूनिट पे हमारा जो है 2 यूनिट जो कम हुआ है, 13 यूनिट के मीनिंग में हमारा 2 यूनिट कम हुआ है, जिसके कारण वो 40 किलो कम खरीद रहा है। अब हमारा कितना है, बेस यूनिट है हमारा कितना, 13, तो यानी 13 टोटल यूनिट यदि खरीदता तो कितना खरीदता, ये कुल यूनिट खरीदता तो कितना खरीदता, तो हो गया 260 किलो। यानी ये पहले 260 किलो चीनी कंज्यूम करता था, अब 40 किलो कम खरीद रहा है, क्योंकि 30% से दाम बढ़ गया, और कम खरीदने के बावजूद भी इसको 10% से अधिक खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, एक बार और कंपाइल कर लेते हैं। 100 यूनिट रेट से पहले खरीद रहा था, 30% दाम बढ़ गया, यानी 130 के रेट से अब खरीद रहा है। इसके कारण क्या हुआ, तो इसके खर्च पे सिर्फ 10% का इफेक्ट हुआ। तो 10% का इफेक्ट हुआ, इसका मतलब ये जो है पहले जितना खरीदता था उससे 20 यूनिट का चीनी कम खरीदा। किस रेट पे, तो 130 यूनिट के रेट पे। तो ये क्या हो गया, 20/130 इसका रेशियो हो गया, यानी कम खरीदने का रेशियो हो गया 2/13। यानी कम जो खरीद रहा है वो 2 खरीद रहा है, कितना खरीदना था इसको, 13 खरीदना था, जिसमें वो 2 कम खरीद रहा है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 20, यानी 13 यूनिट का हो गया 260। यानी यदि ये टोटल खरीदता, जितना ये पहले खरीद रहा था, तो 260 किलो खरीदता। तो ये पूछ रहा है कि कितना चीनी खरीदता था पहले का मतलब हुआ जब ये 100 का रेट था, जब इसको कोई खर्च वृद्धि नहीं हो रहा था, तब कितना खरीद रहा था, तो ये 260 किलो खरीद रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपको आखिरी बार ये एक बात और याद दिला देते हैं कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दें, जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको ऑटोमेटिक मिल। चलिए दोस्तों, नया क्वेश्चन में आ गए हम लोग। नया क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो कोई व्यक्ति 300 रुपए में जो है 12 किलो चीनी कम खरीद रहा है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा वेरिएशन है सारे क्वेश्चंस में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सारा क्वेश्चन इजिली सॉल्व होगा, जल्दी से सीख पाइएगा, थोड़ा ध्यान देने की बात है, और कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आया कि 20% चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, 300 रुपए में वो 12 किलो चीनी जो है कम खरीद पा रहा है। पहले कितना खरीदता था, इसमें ढेर सारा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि पहले ये अभी प्राइस क्या है, पहले प्राइस क्या था, अभी कितना खरीदता है, पहले कितना खरीदता था।
ढेर सारा टाइप का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्वेश्चन को लीड लेना आपको सीखना है कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये 100 रुपीज का ये 100 यूनिट का ये चीनी पहले खरीद रहा था, 20% बढ़ जाने का मतलब वही चीनी अब 120 यूनिट में मिल रहा होगा। 100 यूनिट यदि आप वो एक्सपेंस कर रहा था, पैसा खर्च कर रहा था, तो वहां पे उतना ही चीनी लेने के लिए अब उसको 120 खर्च करना पड़ेगा। तो ये बढ़ा कितना, ये बढ़ा 20%। अब यदि 100 रुपया का खरीद रहा है, यानी कितना कम खरीद रहा है, 20 रुपया का कम खरीद रहा है, जिसके कारण जो है उसको 12 किलो का चीनी कम मिल रहा है। तो 20 यूनिट कितना पे कम कर रहा है, 120 पे कर रहा है। यानी कितना हो गया, ये जो माइनस हो रहा है वो कितना हो गया, 1/6, यानी 6 यूनिट के जगह पे ये 1 यूनिट कम खरीद पा रहा है, क्योंकि 20% कम खरीद पा रहा था। ठीक है, ये 20% से दाम बढ़ गया था, इसके कारण 20 यूनिट ये कम खरीद पा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये 1 का मीनिंग कितना हो गया, ये कम खरीद कितना रहा है, 12 किलो कम खरीद रहा है, यानी 1 यूनिट का मतलब हो गया 12 केजी। ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट का मतलब हो गया 12 केजी। यानी पहले ये कितना खरीद रहा था, ये ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ये चीनी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो पहले ये खरीदता था 6 यूनिट, यानी 6 यूनिट का मतलब हो गया 72। अब पूछेगा कि अब कितना खरीदता है, तो 12 किलो तो कम खरीदता है, 72 किलो में से 12 किलो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60। लेकिन हमको पूछ रहा है पहले कितना खरीद रहा था। ठीक है, तो पहले कितना खरीद रहा है पूछ रहा है, तो हमारा 72 किलो ही आंसर होगा। पूछेगा कि अब कितना खरीदेगा, तो 60 किलो होगा। अब पूछ देता है यदि अभी कितना दाम है, तो 300 रुपया था, 60 रुपये खरीद रहा था, काट देते, कैंसिल आउट हो जाता, कितना हो जाता 5 रुपया। अभी का रेट 5 रुपया हो जाता, 72 से 300 में इसी तरह से भाग देते, पहले वाला रेट निकल जाता। और यदि केवल रेट ही पूछता रहता तो हम लोग थोड़ा सा लीड चेंज कर लेते, जैसे 20% है, 12 किलो कम खरीद रहा है, ठीक ना, तो अभी का रेट घटने के बाद जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, तो 20% कम खरीद रहा है, यानी 20% जो है 300 का कितना हो गया, 60 रुपया हो गया, है ना। ये 60 रुपया जो है दाम बढ़ने के बाद, जब दाम बढ़ गया है, ये कितना किलो, जितना ये कम खरीद रहा था उसी चीनी का मूल्य हो जाएगा। ये 60 रुपया किसका मूल्य हो जाएगा, जितना ये कम खरीद पा रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये 12 किलो का हो गया 60 रुपया, यानी 1 किलो का हो गया हमारा कितना, 1 किलो का हो गया 5 रुपया। ये कब, जब दाम बढ़ गया है तब। अब पहले का दाम यदि निकालना रहता तो क्या करते हम लोग, 5 अभी का है, 20% से बढ़ा था, तो 20% से बढ़ने के बाद ये कितना हो गया था, 120 हो गया था। यानी क्या हो गया, पहले वाला दाम निकालना है, यानी 100 निकालना है, यानी 100/100 20 कर देते। अब जो आ जाता उसको काट के बराबर कर लेते, यानी कितना हो गया 25/6, यानी हो गया कितना 4/1/6। इतना रुपया पहले का रेट था, 5 रुपया अभी का रेट है। तो ढेर सारा टाइप्स आपको चेंज करेगा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा सीरियसली क्वेश्चन पे ध्यान दें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। हम फिर परसेंट के कुछ क्वेश्चंस लेकर के अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, कन्वर्जेंस क्लास चैनल देखने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद है। और तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय, ओके, सी यू। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में परसेंट के कुछ और क्वेश्चन के साथ। और परसेंट का टॉपिक हमारा जब एंड करता है तो हम लोग थोड़ा सा दूसरा टॉपिक की तरफ चलेंगे, कुछ रीजनिंग की तरफ चलेंगे। अदर सब्जेक्ट का आपको रेगुलर कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, इसलिए बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।